हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता भवानी। दोस्तों 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि। और इन नवरात्रि के आने से पहले आप सभी को अपने घरों से इन 7 वस्तुओं को बाहर हटा देना है। कहा जाता है कि जिन घरों में ये 7 वस्तुएं पाई जाती है उस घर में माता रानी प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल अनकाबे स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शारदीय नवरात्रि से पहले घर की शुद्धि और साफ सफाई करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यदि घर में नकारात्मकता या अपवित्र वस्तुएं पड़ी हो जाए तो फिर माता रानी का आशीर्वाद उस घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। इस बार खास बात यह है कि माँ दुर्गा अपने सिंह के वाहन पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो ऐसे में यह सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में पूरे घर से 7 वस्तुओं को, जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है, इन्हें आपको अपने घर से बाहर हटा देना ही उचित रहेगा, अन्यथा माता रानी घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रही है और माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी सभी भक्तजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। नवरात्रि से पूर्व घर की साफ सफाई आवश्यक सामग्री के साथ व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देने में हम सभी की भलाई होती है और यह हटा देना ही बहुत शुभ भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नकारात्मकता फैलाने वाले सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं और फिर दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। यदि इन्हें नवरात्रि से पहले हटा दिया जाए तो घर से दोष और अशुभता दूर हो जाती है, वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है तथा माँ दुर्गा की कृपा, सुख, शांति और समृद्धि घर में वास करने लगती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताती हूँ आप सभी को कि कौन सी है वह 7 वस्तुएं जिन्हें हमें अपने घर से 22 सितंबर से पहले ही हटा देना है। और हाँ, एक बड़ी बात और आप सभी को बताना चाहूँगी कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना है, तो यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में माता रानी का जयकारा जरूर ही लगा दीजिए। जय हो शेरों वाली मैया की। साथ ही साथ माता रानी की इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार राशि फल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिख दीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आपका राशिफल क्या कहता है यह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगी। आप बहुत ही ध्यान से अपने 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की उपासना हम सभी करते हैं, लेकिन अगर कुछ विशेष जानकारी के साथ हम जब उपासना करते हैं तो उनके ऊपर माता रानी की विशेष आशीर्वाद बनता है। साथ ही साथ मान्यता है कि नवरात्रि में इन पावन दिनों में यदि कोई साधक माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लेता है तो माता उसके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, दुख दर्द संबंधी और अनेकों प्रकार के कष्टों को दूर कर देती है। माता रानी की कृपा से ऐसे व्यक्ति के घर में धन, वस्त्र, अन्न, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, बल्कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य अस्थायी रूप से निवास करने लगता है। और इतना ही नहीं, समाज में और परिवार में भी उसका मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है और लोग स्वयं उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम इतनी तरक्की किस प्रकार से कर पा रहे हो। तो यह सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि साधक साक्षात माता रानी के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका होता है और जीवन को हर दिशा में मंगलमय बना लेता है। तो भक्तों, बात ऐसी है कि मेरा काम है सिर्फ आप सभी को सलाह देना, तो मैं आपको केवल सलाह मात्र ही दे सकती हूँ। अब आप इसे माने या ना माने यह आपकी मर्जी,
लेकिन अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो मान के चलिए आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा आशीर्वाद के साथ साथ ही आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, क्योंकि यह नवरात्रि है बहुत ही ज़्यादा खास। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी है वह शुभ वस्तुएं जो नवरात्रि शारदीय नवरात्रि से पहले हमें अपने घर से हटा देना ही शुभ रहेगा। लेकिन इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। सही डेट और टाइमिंग के बारे में, साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देती हूँ। तो देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ अशुभ भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। और आपको बताना चाहूँगी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यता भी कुछ इसी प्रकार से बताई गई है कि शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि साल 2025 में नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस पर नवरात्रि ना 9 दिन ना पूरे 11 दिन पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। इन 10 दिनों में माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएंगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का महापर्व आश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं और इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का महासयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा और जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह के समय में 6:09 से 8:01 तक। तो देखिए, सूर्यप्रीत अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही घट स्थापना आप कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना और अपना शुद्धिकरण करना बिल्कुल ही अनिवार्य होता है। और अगर आप 6:09 से 8 बजे के बीच ना कर पाए तो इसके अलावा आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 11:42 से 12:28 तक। कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले ही अपने घर से इन चीज़ों को हटा देते हैं, उनके घर में माँ वैष्णव देवी माँ दुर्गा का आगमन निश्चित रूप से होता है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करने लगती है। तो चलिए, अब मैं आप सभी को बता देती हूँ वह 7 वस्तुएं जिन्हें आपको अपने घर से हटा देना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल अनकाव्य स्टोरी और को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा लिखने के साथ साथ ही एक काम आप सभी को करना है। नवरात्रि में अपने राशि फल को जानने के लिए कमेंट सेक्शन में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। साथ ही मुझे यह बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। इन नवरात्रि के दौरान आपका राशि फल क्या कहता है, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में वीडियो को हर एक सनातनी के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जान लेते हैं वह 7 चीज़ें जिन्हें अपने घर से हटाना है। हम सभी को सबसे पहली वस्तु है टूटा फूटा बर्तन। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता, अशुभता और गरीबी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास हो गए, कटोरियाँ, थालियाँ जो चटकन से भरी हो या हड्डियाँ हो गई हो,
टूटे हुए कप इत्यादि हमें घर से बाहर हटा दें, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं या इनमें खाते पीते हैं तो निसंदेह हमारी जो अन्नपूर्णा है वो भी हमसे नाराज होती है और हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घर कर लेती है। इससे मनुष्य की मानसिकता भी प्रभावित होती है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी कंगाली का वास होता चला जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना यह सबसे ज़्यादा उचित होता है। हमें टूटे फूटे बर्तन में बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब घर से यह अपवित्र वस्तुएं निकाली जाती है तो वातावरण स्वच्छ और पूर्ण रूप से सकारात्मक बन जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती है जहाँ टूटा फूटा बर्तन रहता हो। इन वस्तुओं को हटाने से माँ की कृपा घर में धन धान्य और वृद्धि के रूप में आती है और घर में कभी भी किसी वस्तु का अभाव या हमें संकट नहीं झेलना पड़ता है। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर में गंदगी साफ करने का काम नहीं करती है, बल्कि हमारे घर में लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है और यही कारण है कि झाड़ू हमेशा आदरपूर्वक हम सभी सही स्थान पर रखते हैं। लेकिन जब भी झाड़ू पुरानी हो जाती है या टूट जाती है या घिस जाती है तो ऐसी झाड़ू को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यह दरिद्रता का संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी जी जो है वह नाराज होकर हमारे घर से बाहर चली जाती है। और ख़ासकर नवरात्रि और दिवाली के समय तो हमें अपने घर में ऐसी वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी का स्वागत बड़े ही साफ सफाई के साथ हमें अपने घर में करवाना चाहिए। तब यह आवश्यक है कि पुरानी झाड़ू को हटाकर हम नई झाड़ू का उपयोग करें। यह केवल एक बदलाव नहीं बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का एक प्रतीक भी है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों घर में अस्थायी रूप से वास करने लगी है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। और आप सभी ने देखा भी होगा कि दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है, तो ऐसे में आप सभी को अपने घर में अच्छी झाड़ू को ही रखना चाहिए। टूटी फूटी झाड़ू को घर से बाहर हटा देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। हाँ दोस्तों, घर में कहीं भी मकड़ी के जाले अगर लगे हुए हैं तो यह वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक होते हैं। जिस घर में जाले लगे रहते हैं वहाँ प्रगति मार्ग जो है वह बिल्कुल ही अवरुद्ध हो जाता है। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए वहाँ के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय भी बनाते हैं, जिससे सकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। नवरात्रि के पहले आपको पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने के साथ साथ ही इन जालों को भी हटाकर घर को बिल्कुल ही साफ सुथरा बना लेना चाहिए। ऐसे घर में माँ दुर्गा का प्रवेश सरलता से हो जाता है और ऐसा घर शुद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इससे घर का हर एक सदस्य ऊर्जा, उत्साह और उन्नति और अग्रसर होता हुआ चला जाता है। माँ दुर्गा शुद्ध और पवित्र घर में ही निवास करती है, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम होता है। अगली वस्तु है टूटी फूटी मूर्तियाँ और तस्वीरें। भगवान या देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियाँ घर में रखना शुभ माना जाता है। नवरात्रि से पहले इन्हें या तो बहते हुए जल में प्रभावित करवा दीजिए या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें रख कर आ जाए। लेकिन घर में हमें बिल्कुल भी खंडित मूर्तियों या पूजा सामग्री के दौरान जो हमने धूप बत्ती लगाई है या जो भी पूजा के दौरान निकले हुए अगर अगरबत्ती वगैरह के जो पैकेट होते हैं उन सबको अपने घर से हटा देना चाहिए और घर के मंदिर को बिल्कुल ही स्वच्छ कर देना चाहिए। घर की स्वच्छता हमें हर रोज़ वैसे तो करनी चाहिए, लेकिन जिसे डीप क्लीनिंग कहते हैं, इस दौरान मंदिर में नवरात्रि से पहले हमें मंदिर की डीप क्लीनिंग यानी कि अच्छे तरीके से साफ सफाई ज़रूरी कर लेना चाहिए। अगली है चीज़ें जो कि हमें अपने घर से हटानी है, वो है पुराने और फटे जो कपड़े होते हैं
उन्हें हमें अपने घर से हटा देना चाहिए। फटे दागदार या जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ऐसे पुराने कपड़ों को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें दान कर दे या फिर इन्हें सिलवा कर रखें। मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता बनी रहती है और ऐसे घर में माँ दुर्गा प्रवेश नहीं करती है। तो कोशिश करें कि ऐसे पुराने फटे हुए जो कपड़े हैं आप उन्हें अपने घर से बाहर हटा दें। अगली वस्तु है खराब या बंद पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। हाँ दोस्तों, फूटा टूटा मोबाइल, घड़ी, पंखा, बंद पड़ी मशीनें घर में हमें नहीं रखनी चाहिए। यह स्थिरता और रुकावट का प्रतीक होता है। या तो आप इन्हें रिपेयर करवाएं या फिर इन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर स्थिरता होगी, रुकावट होगी, नकारात्मकता होगी, ऐसे घर में माँ दुर्गा प्रवेश नहीं करती है। अगली वस्तु है पुराने जूते चप्पल। दोस्तों, फटे या बहुत पुराने जूते चप्पल घर में रखना अपवित्र माना जाता है। इसे तुरंत ही बाहर हटा दें, क्योंकि नकारात्मकता और दुर्भाग्य को न्योता देते हैं, बढ़ाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा 5 से 6 साल पुरानी चप्पलों को भी हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे शनि हमारे ऊपर हावी होते हैं। तो ऐसे में मैं इन चप्पलों को हटा देना ही हम सभी के लिए ज़्यादा हितकारी होगा। अगली वस्तु है सूखा या मुरझाया हुआ पौधा या फिर कटेदार जो पौधे होते हैं, उन्हें हमें अपने घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह शुभ फल देते हैं। नवरात्रि से पहले इन्हें हटाकर निकाल दें या फिर हरे भरे पौधे अपने घर में आप लगाएं। इससे घर में समृद्धि और जीवन में ऊर्जा आती है। टूटा हुआ कांच या बर्तन भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे शीशे, ग्लास, बर्तन घर में दरिद्रता और अशांति लेकर आते हैं, इसलिए नवरात्रि से पहले आप सभी इन्हें भी हटा दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के दौरान सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अभी तक अगर आपने माँ दुर्गा की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल अनकाव्य स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा लिखने के साथ अपनी राशि जानने के लिए डेट ऑफ बर्थ और राशि नाम जरूर ही लिखिएगा, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही आप सभी का राशिफल कमेंट सेक्शन में बता दूं। तो देखिए, नवरात्र से पहले आप क्या करें, घर को बिल्कुल ही साफ स्वच्छ कर लें, इन वस्तुओं को हटा दें। उसके बाद में घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अगरबत्ती धूप बत्ती से वातावरण को शुद्ध कर लें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी रोली से स्वास्थ्यिक जरूरी बनाएं। साथ ही में ताजे फूल और आम पल्लव से घर को सजाएं। इस प्रकार से नवरात्रि से पहले आपको इन सभी कार्यों को संपूर्ण कर लेना है। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है और हर रोज़ जानकारी आपको मिलती भी जाएंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को उससे मुक्ति दिला सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक इसी के साथ आप सुनिए इसके सिंपल साधारण पूजा विधि जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाना रहे हैं या कोई काम करते हैं, सरकारी नौकरी या जॉब, जिससे आपको माता रानी के पूजा में ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो आप आसानी से घर पर पूजा जल्दीबाजी से कैसे करें और जाए, तो चलिए इसके बारे में अब जान लेते हैं। नवरात्रि की पूजा हर घर में सभी लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर ही करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर सकते हैं, आप बाहर जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तब आप इस पूजा को कैसे संपन्न करेंगे, कम समय में कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही सरल और सादा तरीके से मैं आप सभी को यह पूजा करके दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पूजा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह में उठकर सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, नित्य पूजा आप कर लीजिए। उसके बाद हम एक अलग से चौकी लेंगे। आप चाहे तो इस पूजा को अपने मंदिर घर में, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं।
तो देखिए माता रानी को लाल रंग का जो कपड़ा होता है, लाल रंग वह बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा दी है और उसके बाद में इसके ऊपर एक लाल रंग का आसन भी बिछा दिया। उसके बाद चावल का आसन देकर माता रानी की तस्वीर जो है उसे स्थापित करेंगे। आपके पास फोटो या मूर्ति जो भी है आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप चावल का आसन लेकर भी भगवान गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इस पूजा में कलश बहुत ही विशेष महत्व रखता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर रहे, तो यहाँ पर मैं सूक्ष्म कलश है उसकी स्थापना करूँगी। एक कलश में जल भर लीजिए और उसके अंदर हल्दी की एक गांठ, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी कुमकुम और धूप घास डाल करके आप इस कलश को स्थापित कर देंगे। कलश के कंठ पर मौली धागा बांध करके उसके ऊपर से एक स्वास्तिक बना लेंगे और फिर कुमकुम से इसे पूर्ण रूप से जल से भर करके इसके ऊपर में एक चावल का पात्र रखकर इसके ऊपर आप 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। इस तरह से यह हमारा सूक्ष्म कलश स्थापित हो चुका है। यह जो कलश है पूरे 9 दिन तक इसी तरह से रखा रहेगा। इस कलश को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी को रख कर भी पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद में धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि यही दीपक हमारी पूजा का साक्षी बनेगा। इसके बाद में इसे तरीके से हम माता की चौकी सजा लेंगे और इसके बाद 1 लोटा हम जल लेंगे और उसमें सबसे पहले गणेश जी को स्नान करेंगे। स्नान का भाव रखते हुए 2 से 3 बार इस जल से इस तरह से जल को हम छीटा दें। आप फूल से या फिर कुछ घास से भी दे सकते हैं और उसके बाद में माता रानी को भी जल से हम छीटा देंगे और उसके बाद में भाव रूपी स्नान कराने के बाद अब हम गणेश जी को जनेऊ जो है वह समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा के आप इन्हें भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में ओम वस्त्रम सर्प्यामी मंत्र का जाप करते हुए आप कलावा या फिर जो जनेऊ है उसे समर्पित करेंगे और माता रानी को भी फूलों की माला और वस्त्र स्थापित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी और सुपारी दोनों ही नहीं है तो ऐसे में कलश के ऊपर जो आपने स्वास्तिक बनाया है उसे भी गणेश जी का स्वरूप समझकर आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम लाल रंग की चुनरी माता रानी को ओढ़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी अवश्य ही ओढ़ाएं, क्योंकि माता रानी का यह प्रिय रंग है और जिस प्रकार से हम वस्त्र पहनते हैं वैसे ही माता रानी को भी चुनरी हमें जरूरी ओढ़ानी चाहिए। और यह देखिए दोस्तों, माता रानी कितनी सुंदर दिख रही है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो ऐसे में आप वस्त्र रूपी कलावा भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाल रंग की रोली से हम टीका कर लेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को टीका लगाएंगे और उसके बाद माता रानी को लगाएंगे। माता रानी के शेर को भी हम टीका लगाएंगे और उसके बाद माता रानी के जितने भी स्वरूप है हर एक स्वरूप को हमें टीका लगाना है। अगर आपके पास भगवान शिव की भी उसमें मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उन्हें भी चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद में गणेश जी को हम लाल फूल और साथ ही में दुर्वा घास हल्दी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग का पुष्प नहीं है तो आप गेंदे का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। गेंदे का पुष्प हर एक देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए लौंग और बतासे का भोग लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास में पान का पत्ता है तो इसके ऊपर में आप 2 लौंग, 1 बतासा, 1 इलायची रखकर माँ को भोग चढ़ाएं। अगर नहीं है तो छोटी सी कोई कटोरी में आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। नैवेद्य यानी कि केला जो भी फल फ्रूट है वही इत्यादि आप समर्पित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने पान के पत्ते के ऊपर में यह सभी चीज़ें रखकर चढ़ा दी हैं और यह बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। आप हर रोज़ एक पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो आप एक कटोरी में मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी एक फल की व्यवस्था करके रखिए। सुबह के समय में आप जाने से पहले आप कोई भी एक भोग लगाकर अपने ऑफिस वगैरह या फिर जहाँ भी आप जाते हैं जा सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा जल का भोग भी जरूरी लगाइएगा। सुबह के समय में आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं और शाम के समय में जब आप ऑफिस वगैरह से घर वापस आए तो खीर, पूरी या जो कोई भी चीज़ आपने बनाई है वह माता को भोग के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री भी हम चढ़ा देंगे। अगर आप शादीशुदा है, सुहागिन है, तो पूरे 9 दिनों में कोई भी एक दिन आप माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूरी चढ़ाइए। इसके बाद में हम यहाँ पर माँ को दक्षिणा स्वरूप कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। आप दक्षिणा किसी भी एक दिन चढ़ा सकते हैं, या तो आप नवरात्रि के पहले दिन दक्षिणा चढ़ा दें या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़कर माता को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करें। अपने मन के जो भी भाव है वह व्यक्त करें। अपनी जो भी इच्छा है वह माता के सामने जरूरी रखें। इसके बाद में हम आरती करेंगे और इसके बाद में माता रानी के सामने हम एक सूक्ष्म हवन करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है हवन के लिए, तो इस प्रकार से एक उपले की ऊपर भी घी हवन सामग्री और एक कपूर जलाकर भी आप एक सूक्ष्म हवन, जिसे कहा जाता है, माता रानी के सामने आप जरूर ही जलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएंगी और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। यह पूजा संपन्न होने के बाद इस धूप को अपने घर के हर एक कोने में भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप हवन कर सके, तो आप सिंपल कपूर भी जला सकते हैं, यानी कि अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए हमें, और अग्नि में कम से कम 2 लौंग की जोड़ी को घी में डुबोकर हमें आहुति देना चाहिए। इसके साथ ही आपने जो कुछ भी भोग में चढ़ाया है, चाहे बतासा हो या कोई भी चीज़ जो भाग में आपने चढ़ाई है, थोड़ी सी आहुति आपको जरूरी देनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से हवन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे आप सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं। सुबह या शाम के समय जब आपको समय मिले आप इस तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन सुबह के समय करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में पूजा में रही हुई कमियों के लिए हम माता रानी से क्षमा याचना मांगेंगे। आरती जो है वह सबसे आखिरी में होती है, तो इससे पहले ही आपको जो भी पाठ करना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से माता रानी के 9 दिनों के लिए अलग अलग 9 प्रकार से पाठ होते हैं। आप हर दिन एक एक पाठ कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार जो आपको ठीक लगे, आप जो है किताब से किसी भी प्रकार से आप पाठ आदि कर सकते हैं। अगर आपके पास पाठ करने का भी समय नहीं है तो आप 108 माला का जाप भी कर सकते हैं। पाठ का विशेष महत्व होता है। इन नवरात्रि के समय में अगर आप चाहें तो 108 बार माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सुबह या शाम किसी भी समय शुद्ध होकर आप यह कार्य कर सकते हैं। और नहीं तो माता रानी के 9 दिन में पाठ की एक बुक आती है। यह देखिए, इस प्रकार से हम मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, या फिर मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे दुर्गा सप्तशती के पाठ की कथा भी सुन सकते हैं। तो चलिए, किताब हवन की जो सामग्री लगती है, इस पूजा में जो जो भी सामग्री लगी है, हर एक चीज़ का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी। आप वहाँ से भी बड़े ही कम दामों पर ऑर्डर कर सकते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर ये सभी सामग्री आपके घर पर आ जाएंगी। तो आप इस तरीके से भी हर एक सामान को नवरात्रि आने से पहले ही जुटा कर रख सकते हैं। यानी कि जो भी पाठ आप करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार से एक दिन पहले ही संकल्प ले लें और उसी तरीके से पूरे 9 दिन आप चलते रहेंगे। पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें।
तो दोस्तों यह थी बहुत ही आसान सी विधि जो कि हर कोई बड़े ही कम सामानों के साथ अपने घर में कर सकता है। इन सामानों में भी अगर आपके पास किसी भी सामान की कमी हो, कोई भी सामग्री की कमी है, तो भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी है। आप भाव रूपी किसी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं, माता रानी उसे स्वीकार जरूर ही करेंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने अगर अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो कंजूसी मत कीजिए, जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल अनकाव्य स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।